वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 22 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जबकि राम लला की प्रतिष्ठा होगी। और दोस्तों, यह शुभ मुहूर्त 84 सेकेंड का होगा। तो आज का ऐतिहासिक दिन है और मैं ऐतिहासिक दिनों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए प्रश्नों का मैंने चयन किया है। आप इन सभी प्रश्नों को देखें और सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित डाक टिकटों की एक सीरीज और दुनिया भर के टिकटों वाली एक पुस्तक जारी की है। 6 अलग अलग डिजाइन के साथ ये टिकट श्री राम जन्म मंदिर के सार को दर्शाते हैं। दोस्तों, इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक को भी लॉन्च किया। डाक टिकट के डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर के आसपास की मूर्तियों को शामिल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत, अमेरिका सहित कुल 21 देशों में भगवान राम पर डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। दोस्तों, जो टिकटों की पुस्तक जारी की है प्रधानमंत्री ने, उनमें 6 टिकटें शामिल हैं। राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां सबरी पर डाक टिकट शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, आज राम मंदिर से जुड़े 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। और दोस्तों, साथ ही प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट जारी किए गए हैं उनका एक एल्बम जारी किया गया है। दोस्तों, इस मौके पर पोस्टल स्टैम्प का कार्य हम सभी जानते हैं, लेकिन पोस्टल स्टैम्प एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टल स्टैम्प इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी और भगवान राम की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य के 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। 8 अमृत परियोजनाओं की। दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बनाए गए 90,000 से अधिक आवास को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की घोषणा की है। दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। महत्वपूर्ण जानकारी, पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2024 को मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी नहवा सेवा अटल सेतु 21.8 किलोमीटर का उद्घाटन किया था। नवी मुंबई में स्थित यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, स्थापना 1 मई 1960 को हुआ। राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस। विधान परिषद की 78 सीटें हैं। विधानसभा की 288 सीट, राज्यसभा की 19 सीटें हैं, लोकसभा की 48 सीटें। महाराष्ट्र का करंट अफेयर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित की गई। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने लेक गर्ल योजना को मंजूरी दी। मुंबई में युद्धपोत INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया गया। सफेद प्याज के लिए महाराष्ट्र के अलीबाग को GI टैग मिला। महाराष्ट्र राज्य में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई। महाराष्ट्र राज्य ने जय जय महाराष्ट्र माझा को
राजगीत घोषित किया? दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राजगीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे पेप्सिको का नया सीईओ नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जागृत कोटेबा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। पेप्सिको इंडिया ने जागृत कोटेचा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। वह अहमद अल शेख का स्थान लेंगे, जो मध्य पूर्व के लिए सीईओ की भूमिका निभाएंगे। कोटेचा मार्च 2024 में सीईओ की मुख्य भूमिका संभालेंगे। पेप्सिको एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खाद्य स्नैक्स और पेय निगम है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों, इस प्रश्न से महत्वपूर्ण जानकारी हुई कि जागृत कोटेचा कब पेप्सिको का सीईओ कार्यभार निभाएंगे। तो इसका उत्तर है मार्च 2024 में। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे बने। महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक रश्मि शुक्ला बनी। AIRI का नया अध्यक्ष शशि सिंह को बनाया गया। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना का कार्यभार संभाला। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में वी श्रीनिवास ने पदभार संभाला। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोविल को चुना गया। फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में डॉक्टर राजीव शाह को शामिल किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघु राम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में पी संतोष को नियुक्त किया गया। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैलविनो को नियुक्त किया गया। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह नियुक्त किए गए। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। UPSC के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराज यस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों को मैं हमेशा अपडेट करता रहा हूं और आप इसे नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र और खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत 57 वर्षों में पहली बार वैश्विक मत्स्य पालन और प्रबंधन ब्यूरो के सदस्य के रूप में काम करेगा। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। दोस्तों, FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। दोस्तों, FAO का स्थापना वर्ष 1945 में हुआ। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय रोम, इटली है। महानिदेशक हैं वर्तमान में क्यू डोंगे। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानकारी, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। सदस्य देश 193 हैं। भाषा है रूसी, अंग्रेज, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शांतनु झा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। रियल एडमिरल शांतनु झा को पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में चीफ
स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। रियर एडमिरल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक और नेविगेशन एवं दिशा विशेषज्ञ हैं। पूर्वी नौसेना कमान भारतीय नौसेना की 3 कमांड स्तरीय सेंटर में से एक है। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर में नामांकित नहीं किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 16 वर्ष। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों का विनियमन 2024 दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। कोचिंग केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी न दें। कोचिंग केंद्र ऐसे ट्यूटर्स को नियुक्ति नहीं कर सकते हैं जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता है। दोस्तों, यह स्वागतपूर्ण कदम है, क्योंकि कम उम्र में बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो तनाव में आ जाते हैं। एक तरफ उन्हें विद्यालय का बोझ रहता है और दूसरी तरफ कोचिंग में दिए गए कार्यों से उनके पास समय नहीं बचता है। तो महत्वपूर्ण निर्णय है सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मोहाली में अपने तरह का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक डॉक्टर BR अंबेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान मोहाली में स्थापित किया गया। मदर मिल्क बैंक क्या है, उसके बारे में जानकारी। यह एक नॉन प्रॉफिट बैंक है जहां नवजात शिशुओं के लिए मां का सुरक्षित दूध स्टोर किया जाता है। इसकी मदद से उन नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराया जाता है जिनकी अपनी मां किसी कारणवश स्तनपान करा पाने में असमर्थ है। 2023 में प्रथम देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में हुई। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत दिल्ली में हुई। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में स्थापित हुई। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित हुआ। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित हुआ। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित हुआ। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत लेह लद्दाख में हुआ। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में हुआ। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा हुई। भारत की पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित हुआ। हर घर नल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान पोत INS विक्रांत। पंजाब के बारे में जानकारी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, आप पार्टी से हैं। विधानसभा की सीट 117, राज्यसभा की सीट 7, लोकसभा की सीट 13 है। पंजाब का नवीनतम करंट अफेयर, टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ ने अपनी चौथी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया। पंजाब सरकार ने राज्यों को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। पंजाब पुलिस ने OPS क्लीन लॉन्च किया। पंजाब सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिल्ली का हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2023 के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जानकारी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डैनियल बैरनबोइम अली को, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बान की मून दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को करमबीर चक्र पदक 2023 से सम्मानित किया गया। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया। कबीर बेदी को इटली का द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया। लियोन मेसी को टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। और अभी हाल में दोस्तों लियोन मेसी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला है 8वीं बार। पेरुमल मुरुगन को जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत को पुरस्कृत किया गया। केमपू पुरस्कार शीशेंद्र मुखोपाध्याय को दिया गया। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को दिया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार बेस्ट पिक्चर के लिए ओपनहाइमर को दिया गया। एएमएस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया। तो दोस्तों हाल में दिए गए ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कच्छी खरे खजूर को जीआई टैग का दर्जा मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों जीआई टैग के बारे में जानकारी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग भौगोलिक संकेत उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान उत्पन्न में होते हैं। भौगोलिक संकेत अधिनियम 2003 से प्रभावी हुआ था। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। दोस्तों जनवरी 2024 में उड़ीसा के जीआई टैग को दिया गया। लाजिया सौरा पेंटिंग को दिया गया जीआई टैग जनवरी 2024 में। डोंगरिया कौंद साल को जीआई टैग दिया गया। खजूरी गुड़ा जो कि खजूर गुड़ है उड़ीसा को 2024 में जीआई टैग दिया गया। ढेकनाल मगजी दुग्ध उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। सिमली पाल काई चटनी को जीआई टैग दिया गया। नयागढ़ कांति मुड़ी बैगन को जीआई टैग दिया गया। कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया। तो दोस्तों उड़ीसा के साथ को जीआई टैग मिला है। और दोस्तों जनवरी 2024 में पश्चिम बंगाल के जीआई टैग दिया गया है। तंगेल साड़ी को, गारस साड़ी को, कोरियल साड़ी को, कलोनिया चावल को और रामधुनी पागल चावल को और सुंदरबन शहद को जनवरी 2024 में पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत सिंह का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। डी व सी दोनों। सिंगापुर के सबसे बुजुर्ग ओलंपियन और पूर्व भारतीय मूल के राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजीत सिंह गिल को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1948 से 1951 तक सेलंगोर इंडियन एसोसिएशन के लिए और 1950 में सेलंगोर राज्य के लिए हॉकी और क्रिकेट खेला। उपनाम अर्जित किया है बिग हिटिंग सिख। दोस्तों हाल में हुए निधन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का वेद प्रकाश नंदा को भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद का पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों अभी हाल में नेता और अभिनेता विजयकांत का निधन हुआ। साउथ कोरिया के एक्टर लीन सुन क्यून का निधन हुआ। हॉलीवुड अभिनेता आंद्रे ब्रूघेर का निधन हुआ। अभिनेता जूनियर महमूद का निधन हुआ। अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हुआ। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन हुआ। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला रोजलिन कॉटन का निधन हुआ। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ। जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बैकन वाउर का निधन हुआ। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ। फिल्म निर्माता वीनू का निधन हुआ। प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का निधन हुआ। और कनाडा की पूर्व पोल वर्ल्ड चैंपियन शान बार्बर
का 29 साल की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद।